दोस्तों, आज सीटेट में आने वाला ईवीएस का पार्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उनको देखिएगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। अपनी मादा को इसकी गंध से ही कई किलोमीटर की दूरी तक पहचान लेता है। चूहा के बारे में देखते हैं। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। किसकी क्षमता? टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक। मच्छर के बारे में, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। शरीर की गर्मी से और तलवों की गंध से ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती। इससे मच्छर क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक, आगे ब्रेल लिपि के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आना ही आना है पेपर में। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। ब्रेल कौन था ये जानते हैं, ठीक है, लुई ब्रेल। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का, जिसे बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुई ब्रेल इसके जन्मदाता हैं। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक, इतनी बातें बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करके रखिएगा। ये पेपर में आता है, हर बार आता है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हम लोग कई टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं और इन टॉपिक को आप तैयार करके रखिएगा। निश्चित ही आपके पेपर में मिलेंगे ये टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर हुआ है। चैनल ज़रूर छोटा है, फैसिलिटी कम है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी। केरल में घर के आंगन में नारियल और टैपियोका उगता है। नारियल या टैपियोका कहाँ उगता है? केरल में घर के आंगन में भैया टैपियोका उगता है या नारियल उगता है। असम में बच्चे पढ़ने जाने के लिए बांस से बने पुल से जाते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, ये भी खूब पूछा जाता है। लद्दाख में बच्चे ट्राली लकड़ी से बना झूला पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। कहाँ? लद्दाख। खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। केरल में लकड़ी की बनी नाव से वल्लम कहते हैं, इस पर बैठकर बच्चे पानी पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, वे शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता। बिहार में एक और बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। बिहार में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत होता है। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का है, अर्थात इसी टाइम मधुमक्खी पालन किया जाता है।